सीधा लिए चलते हैं और भी तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एलएनजेपी पहुंचे, उसके बाद अब तस्वीरों के साथ साथ अब विजुअल या वीडियो भी सामने आया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जो घायल हैं उनसे एक एक करके बात करते हुए और उसके बाद फिर डॉक्टरों से भी बात करते हुए किस तरह की उन्हें चोटें आई हैं। घायलों से मिलने से पहले एलएनजेपी के मेन डॉक्टर से उन्होंने सलाह ली, उनसे बातचीत की और उसके बाद एक एक करके सबसे जाकर मिले। इसमें अगर ऑडियो है, प्रधानमंत्री बात करते हुए दिख रहे हैं तो उसको भी हम आपको जाहिर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ पिक्चर्स आए हैं। ये पहले तस्वीरें आई थी, अब वीडियो आया है जहां एक एक करके जिसमें महिलाएं शामिल हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध हैं, उन सब से एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और जानने की कोशिश की कि ये लोग कहां थे जब ये ब्लास्ट हुआ और उनके खुद का एक्सपीरियंस क्या है। वहां के एलएनजेपी अस्पताल के प्रिंसिपल सबसे वरिष्ठ डॉक्टर से भी उनकी बात, वहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी। ये सीपी दिल्ली पुलिस सतीश गोलचा दिख रहे हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को आप देख रहे हैं गहरी चोटें नहीं हैं, कुछ को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है, कुछ को बर्न इंजरीज हुई है, कुछ के सर पे या आंख पे भी चोट आई है और कुछ लोग कुछ ज्यादा ही घायल या चोटिल हुए हैं। तो इन सब से उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मिले, समय उनके साथ बिताया, उनको सांत्वना दी और कहीं ना कहीं शायद एक ये वादा भी किया है कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको जस्टिस तो जरूर होगा उनके साथ और उनको कम से कम कानून के दायरे के अंदर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उनको पहले तो गिरफ्तार किया जाएगा, आइडेंटिफाइड, ट्रैक, पनिश, ये वादा तो प्रधानमंत्री कर चुके हैं। पहलगाम के बाद भी उन्होंने यही कहा था कि पहले उनको चिन्हित करेंगे, पहचान होगी, दूसरा उनको ट्रैक करेंगे यानी कि उनको ढूंढ के निकालेंगे और तीसरा पनिश यानी कि उनको सजा जरूर दिलवाएंगे या सजा जरूर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज बटन दबा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। पाकिस्तान से अगर लिंक जुड़ता है तो भारत का रुख क्या होगा वो देखने वाली बात है और इसी पर शायद सीसीएस की मीटिंग में चर्चा भी हो सकती है। दर्शकों, थोड़ी देर में सीसीएस की मीटिंग शुरू होगी, लेकिन ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटकर टचडाउन करते ही एयरपोर्ट पर सीधा वहां से एलएनजेपी अस्पताल की तरफ गए, जहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनको सांत्वना दी, उनका हालचाल जाना और किसको कितनी चोटें हैं उस हिसाब से उनसे बातचीत किया, समय बिताया और जानने की कोशिश की कि ये लोग कहां थे जब ये घटना घटी और उनकी आंखों देखी, उनसे जानने की कोशिश की और कुछ से हालचाल पूछते हुए और ये भी जानते हुए कि तुम कहां थे, कहां से आ रहे थे, कहां क्या देखा तुमने, कैसा घट गया, क्या घटा। वहीं कमिश्नर पुलिस, एलएनजेपी के वरिष्ठ डॉक्टर्स और कुछ अधिकारियों के साथ दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सब से मिलते हुए, इनसे बातचीत करते हुए, जानते हुए इनका हाल। इसमें आप देखें तो कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ वृद्ध हैं, कुछ युवा हैं और कुछ को ज्यादा चोटें लगी हैं, कुछ को कम चोटें लगी हैं, लेकिन जिन जिन से वो मिले हैं हर कोई खतरे से बाहर दिख रहा है। एक दो दिनों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये सब अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएं, अपने अपने घर जाएं और अपने अपनी जीवनचर्या में आगे निकलें। लेकिन एक वादा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जब ट्वीट किया और मैसेज किया और जग जाहिर किया कि वो अंदर सबसे मिले हैं, तो कहा कि जो भी जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है उसको जरूर पनिश किया जाएगा, उसको सजा जरूर होगी, उसको न्याय के दायरे के अंदर जो सजा है वो दिया जाएगा। और ये अटैक अगर इसके मास्टरमाइंड और इसकी प्लानिंग देश के बाहर होती है, आतंकी तंजीम से जुड़ी, पाकिस्तान से जुड़ी होती है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के पॉज बटन के हटने की भी संभावना है। अब से थोड़ी देर में उसके भी संकेत मिलेंगे जब सीसीएस की मीटिंग शुरू होती है। ये वो तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल गए, वहां एक्सीडेंट और रिहैबिलिटेशन उस सेंटर पे और उस जगह, उस वार्ड में, उस विंग में जहां पर दिल्ली 10-11 ब्लास्ट के जितने भी चोटिल घायल लोग हैं उन सबको वहां रखा है। करीब 10 से 15 लोग हैं, ओवरऑल 24 लोगों को इंजरीज हुई थी, जिसमें से कईयों को कुछ फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, कुछ को ज्यादा चोटें आई हैं। 3 लोग हैं जो कि क्रिटिकली इंजर्ड थे लेकिन गंभीर रूप से घायल थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं,
लेकिन ये एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्विसेज का वो विंग एलएनजेपी अस्पताल का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। आप देखें कुछ के सर पे भी चोट आई है, कुछ के हाथों, दोनों हाथों में बर्न इंजरीज हैं, चोटें हैं, कुछ के पैर में चोटें आई हैं, कुछ को अभी भी लगता है कि चोटें ज्यादा लगी हैं, कुछ के चेहरे पर, गले पर श्रापनेल या कुछ टुकड़े गए होंगे या क्योंकि ज्वलंत पदार्थ उनके ऊपर गिरा होगा। और इतना बड़ा धमाका कि आवाज से ही लोग हिल गए। तो आसपास की गाड़ियों में जो लोग बैठे थे, कुछ इसमें से वाहन चालक भी हैं, कुछ इसमें से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शाम को अपने का दिनचर्या के बाद घर लौट रहे थे और उसी ट्रैफिक में फंसे हुए थे जहां पर ये ब्लास्ट हुआ सुनहरी मस्जिद के सामने। यतेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। यतेंद्र, करीब 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में बिताया, जहां पर उन्होंने डॉक्टर से भी बातचीत की है और हालचाल जानने की कोशिश की और दिख रहा है कि कम से कम 10 से 15 घायलों से वो मिले भी हैं। देखिए, बिल्कुल करीब 25 मिनट प्रधानमंत्री उस एलएनजेपी परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने जो घायल हैं उन सभी से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत भी की। और इसके अलावा केवल उनसे ना करके जो वहाँ उच्च अधिकारी थे, डॉक्टर से, उन सभी से भी उनके स्वास्थ्य के बारे में अपडेट ली। अगर कोई सीरियस है तो उसको पूरा केयर करने के लिए और जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो सब करने के उन्होंने वहाँ निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री काफी भावुक भी नजर आए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है काफी सिंसियर है, क्योंकि भूटान यात्रा से सीधे उतरकर एयरपोर्ट से सीधे वो एलएनजेपी पहुंचे और सारे कार्यक्रम उन्होंने स्थगित किए। डायरेक्ट एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, पीड़ितों से मुलाकात की और जो भी हर संभव मदद हो सकती है उसके निर्देश भी वहां पर उन्होंने दिए। देखिए, देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले जैसे ही वो कल भूटान पहुंचे थे, वो उन्होंने कहा कि वो बहुत आहत है और कठिन परिस्थितियों में वो भूटान पहुंचे और वहां से ही उन्होंने एक बात कह दी थी कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज टचडाउन करते ही सीधा घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उन परिवारों से भी संपर्क किया है। धन्यवाद यतेंद्र।